अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर है सिस्टम फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें स्टार्ट में देखा कि दो तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करेंगे। एक था कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम और दूसरा जो है वो है IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन के अंदर हमने देखा था कि उनको नाम दिया जाएगा किसी पर्सन के नाम पे, प्लेस पे, ठीक है, वो उसका नाम कहलाएगा कॉमन। और उसमें भी हमने देखा था कि जब अल्केन फैमिली में आइसोमर बनना शुरू हो गए थे स्ट्रक्चरल, तो दो तीन और नाम बने थे, नियो, आइसो और इसी तरह से नॉर्मल चेन देखी थी। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता गया तो फिर वो जो नाम था कि नॉर्मल कर लें, आइसो कर लें, नियो, वो नाम उनके लिए जो था वो पॉसिबल नहीं था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनको भी उसी सिस्टम से क्या किया जा सके, नाम दिया जा सके। जैसे अगर हम देखें एक फार्मूला लिखते हैं, कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये मैंने कार्बन ड्रॉ किए, हम इधर एक ब्रांच लगा देते हैं, इसी तरह से इधर ब्रांच लगा देते हैं इधर। अब ये एक थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स किया, अल्केन ही हमारा कंपाउंड है जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सिंगल बॉन्ड। तो अब इसको कैसे नाम करेंगे कि ये वाला क्या होगा, आइसो बोलें, इसको क्या बोलें, पूरे मॉलिक्यूल को क्या नाम दें। तो इस तरह से फिर जैसे जैसे मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता गया, कॉमन नेम जो था वो सूटेबल नहीं था कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी नेमिंग कर सकें। तो इसके लिए फिर ये जो यूनियन बनी थी केमिस्ट्रीज़ की इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने काम करना शुरू किया और कुछ रूल जो थे वो निकालना शुरू किए। जैसा कि बुक के अंदर, हिस्ट्री के अंदर जो है वो लिखा गया कि सबसे पहले इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस जो थी उसने कुछ रूल जो थे वो बनाए 1882 में, जो कि उस वक्त जो थे इनकम्प्लीट थे। फिर इस रिपोर्ट को फर्दर मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करते करते 1947 के अंदर इसको मज़ीद मॉडिफाई किया गया। एक और यूनियन जिसको लिखा जाता है IUPAC। IUPAC मीन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसने वो जो रूल थे जो कि मॉडिफाई कर दिए थे, इन रूल्स को ना पीछे लीग्स रूल भी कहा जाता था। तो वो जो रूल थे बाद में वो कहते हैं पब्लिश हुए जाकर 1979 में। तो वो जो रूल हैं उन्हीं को लेकर आज 7 मिलियन जितना भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अलग-अलग क्या किया जा सकता है, नाम दिया जा सकता है। उस रूल के अकॉर्डिंग उसका जो मेन पॉइंट था वो ये था, एवरी डिफरेंट कंपाउंड शुड बी आ डिफरेंट नेम। बिल्कुल बायो की तरह, जैसे आप बायो में देखते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट नेम है, ऐसे उन्होंने कहा था कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट नेम, जिससे हम उस नेम के ज़रिए से उसका स्ट्रक्चर डिस्कवर कर सकें, उसका स्ट्रक्चर जान सकें। तो उन रूल्स को पढ़ते हुए 7 मिलियन ऑर्गेनिक जितना भी कंपाउंड था हर एक का डिफरेंट नेम जो है वो बना लिया गया, ताकि हर कंपाउंड दूसरे से क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए। तो हम उन रूल्स को पढ़ेंगे, उन रूल्स को पढ़ते हुए हम इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनकी नेमिंग स्टार्ट करते जाएंगे। तो उससे पहले रूल्स को ऐसे पढ़ेंगे कि हर एक क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी कि तमाम सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो और साथ हाइड्रोजन हो, वो सारे अल्केन्स हैं। तो अब अल्केन के अंदर बहुत सारी डेरिवेटिव हैं, जैसे हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अल्केन का ही लिखा। अब इनके नाम कैसे करने हैं, तो हम इन नामों के जो रूल होंगे वो फैमिली के ऊपर पढ़ेंगे, क्लास के ऊपर पढ़ेंगे। हर क्लास के अंदर कैसे कैसे हमने उसको नाम देना है, उस हवाले से जो है वो IUPAC के रूल्स पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द अल्केन। कॉमन नेम हम इसका पढ़ चुके थे जिसमें वे नॉर्मल थी, आइसो थी या नियो थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाकर हम लोग उसकी नेमिंग नहीं कर सके। तो अल्केन की नोमेनक्लेचर के अंदर IUPAC ने जो रूल दिए उनको स्टार्ट करते हैं। उन रूल में पहला रूल है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस कार्बन चेन, ये हम लोग क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये हमारे पास एक कार्बन आ गई, तो इसमें एक हम यहाँ ब्रांच लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसका हमने नाम करना है। हाइड्रोजन मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि अंडरस्टूड है कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए साथ क्या होगा, हाइड्रोजन होगी।
तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए हम इस चेन का एक ये एंड देख रहे हैं, एक ये एंड, किसी एक एंड से स्टार्ट करते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का ये तरीका है कि आप इस तरह से एक बॉक्स जो है ना वो बनाते जाएं, ठीक है। और लॉन्गेस्ट का कैसे पता चलेगा कि जब एक कार्बन को आप इस लाइन के अंडर ला रहे हैं तो लॉन्गेस्ट वो कॉन्टिन्यूअस वो होगी कि जो कार्बन अभी आप अंडर उसके लाइन के लेकर आए हैं अगली कार्बन डायरेक्ट उससे अटैच हो। मतलब देखें ये कार्बन इससे कॉन्टिन्यूअस है, ये कार्बन इससे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो चेन सेलेक्ट करते हुए आपने क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। जो आपने सिलेक्ट कर ली उसको इस तरह से क्या कर ले, एक बॉक्स में ले आए ताकि पता चल जाए कि हमारी ये जो चेन है वो हमने क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। तो ये देखें मैंने यहाँ से चेन जो थी हमने कहा इधर से लेकर इधर तक सिलेक्ट हुई। ये नहीं करना कि आप इस चेन को इस तरफ ले आएँ, क्यों, आपकी अब ये लास्ट कार्बन थी और वो आगे किसी कार्बन से कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर ये इसके साथ कॉन्टिन्यूअस होती तो फिर हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते, तो इस वजह से हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो ये बात है मैं ऐसे समझा देता हूँ कि देखें अगर ये कार्बन ऐसे लगा होता तो हम यहाँ से चलते, यहाँ से चलते, ये लास्ट कार्बन थी तो ये भी हम चेन में ले आएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट अटैच है। अब हमारी ये लॉन्गेस्ट क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करने का ये तरीका नहीं है कि आपने हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करना है, ठीक है। अगर हम देखें ये भी हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको मैंने लिखा यहाँ तक। अब ये अगर हम देखें ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम चाहें तो चेन सेलेक्ट करने के लिए ऐसे चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 कार्बन है। एक तरीका ये भी है कि हम ऐसे चेन सेलेक्ट करें कि ये कार्बन इस तरफ भी कॉन्टिन्यूअस है, इस तरफ कॉन्टिन्यूअस चलेंगे तो हमारी ये चेन होगी। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, अब इसका चेन के अंदर कितने कार्बन आ गए, 7। तो दूसरा लफ्ज़ जो था कि चेन हमारी कॉन्टिन्यूअस तो हो, साथ लॉन्गेस्ट हो। जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो हमने क्या करनी होगी, सिलेक्ट करनी होगी। ये हमारा पहला रूल है अल्केन की नोमेनक्लेचर में। नंबर 2 रूल इसमें क्या आएगा कि जब हम चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो जो चीज़ें चेन से बाहर हो जाएंगी, जैसा कि ये हमारा बॉक्स है, ये चेन से बाहर है कार्बन, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें ये हमारी चेन थी तो ये चेन से बाहर है। वो चीज़ें जो कि चेन से बाहर होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, ब्रांच, और क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर 8 के स्टार्ट में नोमेनक्लेचर में दिया गया, वहाँ से आपने रूल करने हैं। तो नंबर 2 क्या होगा कि आउट ऑफ द चेन जो ग्रुप होंगे इट इज़ ट्रीटेड एज ब्रांच, और वो हमारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है। अब नंबर 3 हमारा क्या होगा कि हमने नंबरिंग करनी है कार्बन की, ठीक है। नंबरिंग का क्या तरीका होगा कि चेन जो हमने सेलेक्ट की उसके 2 एंड हैं, जैसा कि यहाँ एक ये एंड है, एक ये एंड है, एक ये 2 एंड हैं। हमने उस एंड से स्टार्ट करना है जहाँ पर हमारी जो अगर चेन में ब्रांच आ रही हो तो उस ब्रांच को जो नंबर है वो क्या दिया जाए, मिनिमम दिया जाए। इस रूल को बुक के अंदर उसने सेकंड रूल से लिखा और वो कहता है नंबरिंग द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दैट एंड which is nearer to the substituent, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, वहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब देखें इसमें ये चेन जो होगी वो हमें क्या बताएगी, उस चेन के अंदर जितने कार्बन होंगे वो हमें उसको हम क्या लिखा करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। वो हमारे क्या कहलाएंगे, उस चेन, उस नंबर ऑफ कार्बन को क्या नाम दिया करेंगे, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का क्या मतलब है कि उस चेन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे हम उसको पेरेंट चेन यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ हम उसको क्या लिखेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज पेरेंट नेम। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये पेरेंट नेम होगा। पेरेंट नेम क्या होगा कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो वो नाम हमेशा एंड पर लिखा करेंगे। ये हम रूल में देखेंगे कि जो हमारा पेरेंट नेम होता है वो हम हमेशा एंड पर लिखा करते हैं। ये IUPAC का रूल है।
तो चेन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे, चूंकि वो हमारी पेरेंट चेन है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पेरेंट नेम होगा। और पेरेंट नेम कब लिखेंगे, एट द एंड। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे होंगे तो वो एट द एंड आएगा। अब जो सब्स्टिट्यूएंट होगा या जो ब्रांच है, तो सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है इट इज रिटन बिफोर पेरेंट नेम। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है और पेरेंट नेम जो है वो कहाँ पर लिखना है, बाद में लिखना है। तो ये हमने यहाँ तक अभी 1-2 रूल पढ़े कि पहला चेन सेलेक्ट की, चेन से बाहर जो चीज़ें हुई वो ब्रांच हुई। नंबर 3 कि जो हमने सेलेक्ट कर लिया उसमें चेन के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमारा पेरेंट नेम। ठीक है, हमें पेरेंट नेम का पता है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन को हम क्या कहते हैं, चूंकि ये अल्केन है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच है, तो हम 8 वाले को कहा करते हैं ऑक्टेन। हमें पेरेंट नेम मिल गया। जो इससे बाहर है ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट नेम होगा। तो अब सब्स्टिट्यूएंट नेम पहले लिखा जाएगा और पेरेंट नेम जो होगा वो बाद में लिखा जाएगा। नंबर 3, नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करनी होगी कि सब्स्टिट्यूएंट चेन में किस जगह पर मौजूद है। तो उसके लिए क्या रूल है, नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। हम वहां से नंबरिंग करेंगे जो कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या करेगा, लोअर नंबर देगा। जैसा कि हम इसी को लिखें 1 2 3 4 5 6 7 और इधर एक ब्रांच लगा लें। अब देखें ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, तो नंबरिंग ये नहीं करेंगे 1 2, हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इस पर जो ब्रांच है अब वो सेकंड कार्बन पर है। अगर हम इधर से आते तो ब्रांच आनी थी छठे कार्बन पर। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट, जहां से उस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट हो जहां पर कार्बन को क्या मिल रहा हो, लोअर नंबर। तो हम क्या करेंगे, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबर 4, जब हमने नंबरिंग कर ली तो अब हमने ये जो चीज़ थी कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले और पेरेंट नेम जो है वो बाद में आएगा। चौथा रूल क्या है, नाम लिखते हुए सब्स्टिट्यूएंट जहां मौजूद है उस कार्बन का नंबर पहले लिखना है, नंबर के दरमियान में हाइफन ऐड करना है और फिर उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ऐड करना है। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखकर एंड पर किसका नाम आ जाएगा, पेरेंट नेम का। देखें बुक में ये 3rd रूल लिखा, यूज द नंबर ऑब्टेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 2। ये रूल 2 था, जब आप ये लगा लेंगे तो इसकी एप्लीकेशन करने के बाद आपने उस नंबर को यूज करना है जो आपको यहाँ नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखता है, द पेरेंट नेम इज प्लेस्ड लास्ट एंड द सब्स्टिट्यूएंट नेम इज प्लेस्ड बिफोर द पेरेंट नेम। और कैसे लिखना होगा उसको, नंबर ऑफ द ब्रांच विच इज अटैच टू द कार्बन आल्सो रिटन एट द स्टार्ट। आप उसको स्टार्ट में लिखेंगे, फिर उसमें हाइफन ऐड करेंगे और बाद में किसका नाम आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का। अब देखें सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, हमने कल देखा था कि अगर हम अल्केन हो उसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल। ये देखें ये है मीथेन, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये अल्काइल बन गया। इसी तरह से ये है इथेन, आप इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो C2H5, ये क्या बन गया, इथाइल बन गया। ये इथाइल और ये क्या है हमारा, मिथाइल। तो अब ये एक कार्बन वाला मिथाइल होता है, तो हम इसका नाम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 2, आगे क्या आएगा, हाइफन, 2 के बाद हाइफन, क्योंकि ये दूसरी कार्बन पर है। क्या नाम है इस एक कार्बन का वाले ग्रुप का, मिथाइल। क्यों लिखा मिथाइल, कि देखें अगर मैं इसको मुकम्मल करूं तो ये है CH3 और CH3 के साथ ये ब्रांच है, बिल्कुल यही चीज़ है। ठीक है, ये पूरे का पूरा ग्रुप एज इट इज़ चेन में नहीं है, चेन से बाहर है, तो इसलिए ये क्या बनेगा, इसका नाम जो हम लिख रहे हैं वो बनेगा मिथाइल। तो 2 मिथाइल, ये अब ब्रांच का नाम हो गया। अब चेन का नाम, चेन कितने वाली है, 7 कार्बन वाली, तो क्या आ जाएगा, 7 कार्बन वाली को लिखते हैं हेप्टेन। तो देखें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या बन गया, 2 मिथाइल हेप्टेन बन गया। ठीक है, ये था हमारे पास इसका चौथा रूल कि हम इसका इस तरह से नेमिंग करेंगे। ऐसे हम इसकी एक और एग्जांपल ज़रा कर लेते हैं इसमें, बल्कि इधर ही इसमें एग्जांपल एक और कर लेते हैं। अगर ऐसा हो जाए
CH2 CH3। ठीक है, अब देखें, एक तो ये है कि हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे चेन 1 2 3 4 5 6, और अगर हम इधर सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तब ये 7 बन जाते हैं, तो हम इधर भी एक कार्बन बढ़ा लेते हैं। अब दोनों चेन एक जैसी हैं, इधर से आप अगर ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, तब भी 7 कार्बन है, और अगर आप स्ट्रेट सेलेक्ट कर लेते हैं तब भी 7 कार्बन है। अब देखें, उन रूल को 3 4 को देखते हुए हमने नंबरिंग इधर से नहीं करनी, क्योंकि ये हमारी ब्रांच कौन सी ब्रांच होगी, इथाइल, 2 कार्बन है, और ये चेन, इसका नाम पहले इसका बाद में। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से, क्योंकि इस साइड से जहाँ ये अटैच है उस कार्बन को मिनिमम नंबर मिलेगा जो हमने रूल पढ़ा था, तो ये 3 आएगा, इधर से उसको कम 1 2 3 4 5वां नंबर आना था, तो ये हमारी करेक्ट जो है ना ऑर्डर होगा नंबरिंग का। अब नाम लिखेंगे, 3 पर ब्रांच है, आ गया हाइफन, ब्रांच का नाम क्या है, इथाइल, तो ये बना 3 इथाइल। चेन कितने की है, 7 की, तो ये हमारा इसका नाम क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन। देखें, ये IUPAC के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करना स्टार्ट कर दिया, नेमिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी। अब चौथा रूल, बल्कि 5वां, कि अगर ये तो हमने एक ब्रांच बनाई है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लिखें एक से ज़्यादा ब्रांचेज आ जाए चेन सेलेक्ट करने के बाद, तब हम क्या करेंगे, तो 5वां रूल ये, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, हर सब्स्टिट्यूएंट का अलहदा ही नाम लिखना होगा, हर सब्स्टिट्यूएंट का अलहदा नंबर भी लिखना होगा, ठीक है, कि वो किस जगह पर जो है वो मौजूद है। तो 5वां रूल ये है, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन ईच सब्स्टिट्यूएंट देयर नेम आर रिटन इंडिविजुअली, हर एक का नाम हम अलहदा लिखेंगे, कैसे, आल्सो बाय डेजिग्नेटिंग देयर नंबर। ठीक है, मैं जस्ट इसको बोल रहा हूँ, लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम चूंकि लगेगा। व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, ईच सब्स्टिट्यूएंट गिवन इट्स नेम एंड देयर नेम आर इंडिविजुअली रिटन, हर एक का अलग-अलग से हमने क्या लिखना होगा, नाम। कब, जब वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बात समझ आई, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम उनका अलग-अलग नाम लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे कि हर सब्स्टिट्यूएंट का, जिस तरह हम यहाँ लिखते हैं कि उसका नंबर उसका नाम, अगर एक और सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इससे आगे उसका नंबर उसका नाम, और एंड हमारा क्या होता है, पेरेंट चेन के ऊपर पेरेंट नेम जो होगा वो आखिर में आएगा। ऐसा कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी बुक में लिखा चौथे रूल के अंदर 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर यहाँ पर उसने लगा दिया CH2 CH3 और यहाँ लगा दिया CH3। तो देखें, अगर हम ये चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, और अगर हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं तब भी 6 कार्बन है। अब देखें नंबरिंग कहाँ से करनी है, अगर हम इधर से आते हैं तो हमने कहा कि हमने हमेशा उधर से नंबरिंग करनी है जहाँ से किसी ब्रांच को भी मिनिमम नंबर मिले। ये 2 ब्रांचेज अब इसमें आ गई हैं, एक ये मिथाइल है और दूसरी ब्रांच क्या है, इथाइल। अगर यहाँ से करते हैं तो ये ब्रांच है, इसको 3 नंबर मिलेगा, और अगर यहाँ से करते हैं तो ब्रांच को कौन सा नंबर मिलेगा, 2। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑर्डर जो है वो ये होगा कि नंबरिंग हमने उधर से करनी होगी जहाँ से किसी ब्रांच को क्या मिला जाए, मिनिमम नंबर दिया जाए। अब देखें, ब्रांचेज एक से ज़्यादा, एक ब्रांच का नाम है मिथाइल और दूसरी का नाम क्या है, इथाइल। अब कैसे लिखेंगे, किस ब्रांच का नाम पहले आएगा, तो 5वां रूल ये कहता है पहले कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों और वो डिफरेंट हों तो हमने उनका इंडिविजुअली सेपरेटली नाम लिखना है, उनकी पोजीशन साथ मेंशन करनी है। अब दोनों का नाम लिखते हुए पहले किसका आएगा, तो इसके लिए वो कहता है वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब हरूफ़े तहज्जी। हम क्या करेंगे, इंग्लिश के जो वर्ड हैं इन ब्रांचेस का जो पहला वर्ड दिया गया है हम वो देखेंगे। तो ABC में जो पहले वर्ड आता होगा जिस ब्रांच का, वो पहले नाम आएगा और उसका नंबर भी पहले लिखा जाएगा। ऐसा कि देखें, ABC में E पहले आता है, M बाद में आता है। इसका मतलब हम पहले इथाइल का नाम लिखेंगे और मिथाइल का नाम जो है वो बाद में लिखेंगे। तो क्या नाम बनेगा इसका, 4 इथाइल। रूल वही कि ब्रांच का नंबर हाइफन और उसका नाम। तो चौथे पर ये मौजूद था इथाइल, 4 हाइफन और साथ क्या लिख दिया, इथाइल। अब आ गई दूसरी ब्रांच, तो इनमें भी हाइफन लिखेंगे। ये कहाँ मौजूद है, 2 पर, 2 डैश और उसका नाम क्या है, मिथाइल।
और अब पेरेंट चेन जो है वो 6 वाली है, तो उसका नाम क्या लिख देंगे, हेक्सेन। देखें इस कंपाउंड का नाम बनेगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये नाम बन गया इसका 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब इससे आगे ज़रा थोड़ा सा आगे मज़ीद कॉम्प्लेक्स देखते हैं। जैसा कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप देखें इस पर यहाँ हमने एक ब्रांच लगा दी और इधर भी एक ब्रांच लगा दी। अब इसमें अगर हमारी ये सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, तो इधर से मिनिमम नंबर नहीं, इधर से मिनिमम नंबर है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखें एक ब्रांच मिथाइल है एक इथाइल है, तो वही रूल, किसको पहले आना है, ई वाले को, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल हाइफन 3 पर ही क्या है मिथाइल, तो 3 हाइफन मिथाइल, और यहाँ नाम क्या आ जाएगा, हेक्सेन। ये देखें उसी रूल को हमने यहाँ लिख लिया एक और एग्जाम्पल के हवाले से, कि अगर हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही कार्बन पर डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो आपने वही रूल रखते हुए जिसका नाम पहले आएगा वो पहले लाना है, जहाँ पर वो मौजूद हैं वो नंबर ज़रूर लिखना है, चाहे वो सेम कार्बन पर हैं चाहे वो डिफरेंट कार्बन पर हैं। अब इसमें आ गया छठा रूल। हमने ऊपर देखा कि अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो अल्फ़ाबेटिकली एक पहले आएगा एक बाद में। अगर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट हों, अब क्या करेंगे, अगर इसके लिए वो कहता है व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल इंडिकेट दिस बाय द यूज ऑफ, हाँ अब क्या करेंगे, अब मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ 4 कार्बन, इधर भी हम लगा देते हैं मिथाइल, इधर भी। अब देखें फ़र्ज़ करेंगे हमारी सिलेक्ट द, मैंने चेन सेलेक्ट कर ली, अब आप नंबरिंग जिधर से मर्जी कर लेंगे, यहाँ से करें तब भी किसी ब्रांच को सेकंड कार्बन है, इधर से पहली ये ब्रांच है, इधर से पहली, इधर से चलेंगे तो इसको सेकंड, इधर से चलेंगे इसको सेकंड, एक ही जैसा केस है, जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर लें। अब हम क्या करेंगे, अब ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो अगर सिमिलर नंबर होंगे, सिमिलर ब्रांचेज होंगी, तो ब्रांच जो हैं चूँकि वो एक से ज़्यादा हैं, वो जहाँ जहाँ मौजूद हैं हमने उनका नंबर ज़रूर लिखना है, लेकिन अगर ब्रांचेज सिमिलर हैं तो उनका नाम इकट्ठा लिखेंगे। अब इकट्ठा लिखने के लिए क्या करेंगे कि चूंकि वो एक से ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। मैंने कहा था प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो नाम से पहले आते हैं। 2 के लिए डाई, अगर 3 सिमिलर हैं तो ट्राई, अगर 4 सिमिलर हैं तो टेट्रा। तो क्या करेंगे, नंबर उनका लिखकर हाइफन सेम उनका नाम, और उसके पहले क्या लगा देंगे, 2 हैं तो ट्राई डाई, 3 है तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा। एक चीज़ और, चूंकि हम उनका नाम इकट्ठा लिख रहे हैं तो फिर उनका जो नंबर होगा वो भी एक ही दफ़ा लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे उनका नंबर, एक दफ़ा नहीं इकट्ठा। इकट्ठे का क्या मतलब कि नंबर उनको डिफरेंट मिल रहा है। देखें मिथाइल 2 पर है 3 पर है, तो हम क्या करेंगे 2 लिखकर उनमें कॉमा लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर उनका नाम इकट्ठा लिखकर एंड पर क्या लिख देंगे, पेरेंट नेम लिख देंगे। देखें इस रूल को कहता है व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, देन ईच सब्स्टिट्यूएंट हैज आर मेंशन्ड बाय इट्स पोजीशन। हम उनको मेंशन कैसे करेंगे, अपनी पोजीशन से। आल्सो इफ दे आर सेम देन देयर पोजीशन आर रिटन कोलेक्टिवली बाय सेपरेटिंग कॉमाज। हम उनकी पोजीशन इकट्ठी लिखेंगे लेकिन उनमें कॉमा क्या लगाकर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। एंड देयर नेम आर रिटन कोलेक्टिवली बट बाय यूजिंग प्रीफिक्स डाई, ट्राई और टेट्रा। करते हैं, देखें फिर समझ आएगा। हम लिखेंगे 2, चूंकि दूसरी मिथाइल ही है, अगर इथाइल होता तो हम हाइफन लिखकर मिथाइल लिखते, 3 इथाइल लिखते जैसे हमने यहाँ किया, लेकिन सेम है तो हम लिखेंगे 2,3, क्योंकि सेम है तो नंबर सेम, कॉमा से सेपरेट। अब आया हाइफन, 2 हैं तो डाई, और दोनों का नाम क्या है, मिथाइल, तो 2,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेरेंट नेम को ब्यूटेन। तो देखेंगे इसका नाम बन गया 2,3 डाई मिथाइल इनटू ब्यूटेन। हम इसमें एक और एग्जांपल करते हैं इसी रूल में। अच्छा अब देखें ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, इसमें हमारी ये सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग इधर से करें तो इस ब्रांच को भी मिनिमम नंबर है, सेकेंड इधर से करें इधर इसको भी मिनिमम है, ठीक है। तो हमारा ये सेम केस है 1 2 3 4 5, मैंने इधर से कर लिया। अब देखें ब्रांच ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, क्योंकि चेन से बाहर है तो सेम है। तो क्या करेंगे 2,3,4, 3 है तो ट्राई मिथाइल, और 5 वाली को हम क्या नाम देंगे,
पेंटेन का नाम देंगे। तो देखें ये था हमारा रूल कि हम उनको क्या करते चले जाएंगे, आपस में सिमिलर रखते हुए प्रीफिक्स यूज करेंगे और उनके नंबर को बाय एडिंग क्या करते जाएंगे, सेपरेट करेंगे। अब ये 6 के 6 रूल यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं अल्केन के लिए, लेकिन इसमें 2 रूल जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए जो कि हमारे पास चेन हो एक से ज़्यादा, जैसे मैंने यहाँ से कहा हम एक से ज़्यादा चेन देखते हैं कि जो लंबी होती है वो सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास दोनों चेन की लेंथ एक जैसी हो तो हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि आप इधर से कर लें तब भी 7 है, आप इधर से कर लें तब भी 7 है। तो अब जो रूल आया वो कहता है, जैसा कि मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता हूँ उसमें हम देखते हैं 4 5 6 7, ये 7 इधर हमने कार्बन लिखे, यहाँ CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 और इधर भी CH3। अब देखें अगर हम चेन सेलेक्ट करते हैं तो एक तो ये है कि हम ये चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। एक तरीका ये भी है कि हम ये चेन सेलेक्ट कर लें जिसको मैं ब्लू से लिख रहा हूँ। हम इधर से इधर आएँ और इधर से चूंकि इधर भी कॉन्टिन्यूस हो रही है इस कार्बन का, तो हम ये चेन सेलेक्ट कर लें, ये ब्लू वाली। इसमें भी कितने हैं, 3 4 5 6 7। तो अब 2 चेन हैं जिनकी इक्वल लेंथ है, ठीक है। अब हम ये नहीं कर सकते जौन सी मर्जी सेलेक्ट करें। अब हम ये देखेंगे कि अगर 2 लेंथ इक्वल चेन वाली हों और इक्वल चेन उनकी लेंथ इक्वल हो तो हम वो वाली सिलेक्ट करेंगे जिसको सिलेक्ट करते हुए नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। व्हेन 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ कंपीट ईच अदर, अगर 2 चेनें ऐसी हों जिनमें कार्बन की तादाद सेम हो, लेंथ उनकी सेम हो, तो हम क्या करेंगे, कोई सी मर्जी सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिलेक्ट दैट वन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस। देखें अगर मैं ये ब्लू वाली सिलेक्ट करता हूं तो ब्रांचेस मेरे पास 1 बनी, 2 बनी, और चूंकि ये हमारी चेन है तो ये एज अ होल पूरी ब्रांच है। तो कितनी ब्रांचें बनती हैं, 3। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं ये ब्लैक वाली सिलेक्ट करूं जो कि स्ट्रेट है, तो फिर ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी। और ब्लू वाली में करने पर 3 बनती हैं, ब्लैक वाली में करने पर 4 बनती हैं। तो इसका मतलब है चेन की लेंथ इक्वल है, लेकिन हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक वाली, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इसलिए मैंने ये ब्लू वाली मिटा दी और अब हम कौन सी चेन सेलेक्ट कर चुके हैं, ब्लैक वाली। नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से करते हैं तो इसको मिनिमम नंबर मिलेगा, इधर से करते हैं तो पहली ब्रांच को 3 नंबर मिलेगा, जो कि रूल के जो है वो उलट हो जाएगा। तो हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ले भी ये हमारा क्या होगा, इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अब हमें पता है कि ये 2, ये 3, ये 5, इन पर हमारे पास कौन से आ गई हैं ब्रांचेज, सेम। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, 3, 5 हाइफन 2 3 5 ट्राई मिथाइल, चूंकि तीनों के तीनों मिथाइल थे। अब हाइफन 4 के ऊपर ब्रांच है, कौन सी, ये है नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल क्या होता है, देखें CH3 CH2 CH3, ये था नॉर्मल प्रोपेन। आप यहाँ से ब्रांच निकाल दें तो ये क्या बन जाता है, नॉर्मल प्रोपाइल बन जाता है। ठीक है, ये अगली ही क्लास में मैंने पहले आपको ये सिखा देने हैं कि नॉर्मल प्रोपाइल क्या होता है, आइसो क्या होता है, टर्शरी, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल है, तो लिखेंगे 4N प्रोपाइल। देखें यहाँ तक ये ब्रांचेज हुई। अब चेन का नाम क्या है, 7 वाली का नाम क्या होता है, हेप्टेन। देखें इसका नाम बना 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4N प्रोपाइल। आगे हमारे पास क्या आ गया, मीथेन आ गया। ठीक है, तो वैसे अगर आप IUPAC में भी देखें तो M पहले आता है, N बाद में आता है, क्योंकि ये N से स्टार्ट है, N प्रोपाइल। तो ये आपने पहले ले आना है क्योंकि डिसिमिलर ब्रांचेस थी, तो ये पहले आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, बाद में आ गया। ये था हमारे पास 7वां रूल। अब इसमें लास्ट जो रूल है वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, 8वां। अब लास्ट रूल हमारा जो कि बुक के अंदर 8वां रूल लिखा गया वो ये कि देखें, अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, इसमें और इसमें ज़रा हमने वो डिफरेंस नोट करना है कि अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अब इस चेन को सिलेक्ट करते हुए हमने नंबरिंग करनी है। अगर हम इधर से नंबर करते हैं तो पहली ब्रांच को
2 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो फर्स्ट ब्रांच को 2 नंबर मिलेगा। तो अब हम इधर से करेंगे या इधर से करें, कहाँ से करेंगे, हम तीसरी ब्रांच को देखेंगे, ठीक है, जहाँ से तीसरी ब्रांच जो आ रही होगी, देखें ना, यहाँ से करें तो इसको 2 नंबर है, यहाँ से करें तो इसको 2 नंबर है। तो हम अगर दो ब्रांचेस जो कि इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हैं और उन दोनों का नंबर आपस में मैच हो रहा है, तो अब हम डिसाइड कहाँ से करेंगे, जो उनमें उससे अगली ब्रांच बन रही होगी उससे, अगर उसको मिनिमम नंबर मिलेगा तो हम उस साइड से क्या करेंगे, चेन की नंबरिंग करेंगे। देखें यहां भी हमारे पास ये चेन थी, इधर से करते तो ये 1 था, ये 2, इधर से करते ये 1 ये 2, दोनों को सेम नंबर मिला। अब अगर हम इधर से आते हैं तो इस ब्रांच ने डिसाइड करना था, इधर से आते हैं तो इसको 3 मिलता, इधर से आते हैं तो फिर इसको 3 मिलता। इसका मतलब है इधर तो आप किसी साइड से भी नंबरिंग कर लेंगे। इधर केस डिफरेंस हो गया, 1 2 1 2 सेम है, लेकिन अगर इधर से आए तो इसको 3 नंबर है और अगर इधर से आए तो इसको 4 नंबर है। तो हमने जो रूल है वो क्या कहता है, व्हेन ब्रांचेस आर टेक प्लेस एट एन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इसके लिए वो एक वर्ड यूज करता है, चूज द नेम दैट gives the lower number at the first point of difference। ये उसने वर्ड क्या लिखा कि आप इधर से नेमिंग करेंगे, देखें हम इधर से नेमिंग करते हैं तो इसके लिए तीसरा नंबर आता है, इधर से करते हैं तो इसके लिए चौथा। वो कहता है आप वो नंबर लिखें इन विच देयर इज अ लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब है कि जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे तो उनके बाद जो अगला नया पॉइंट आएगा वो जहां लोअर नंबर पर होगा हमारा एक्चुअल में वो नाम होगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि दो ब्रांचेस अगर इक्वल डिस्टेंस पर कंपीट करेंगी देन द थर्ड ब्रांच विल डिसाइड फ्रॉम वेयर द नंबर इज स्टार्ट। तो हम उधर से नंबर स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब है हमारी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। बाकी वही है कि सेम है तो लिखेंगे 2 3 5, क्योंकि दूसरी पर, तीसरी पर और पांचवी पर हाइफन, 3 है तो ट्राई मिथाइल और 8 वाली चेन क्या होगी, ऑक्टेन होगी। लेकिन भैया आपने इस चीज़ 8 की 8 रूल को याद करने हैं। इंशाल्लाह हम इससे आगे देखेंगे कि हम नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो अभी चूंकि ये बेसिक था, इसकी प्रैक्टिस करें जितनी भी है। एक्सरसाइज में इससे आगे आपको थोड़े से क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करवाऊंगा। तो जो वीडियो है आप लोग देखकर उसको कमेंट करें और साथ साथ वीडियो को लाइक करें। ये यहीं तक जो है इसको स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।